नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, योगिनियों की साधना में बहुत बढ़िया योगिनियों की साधनाएं हैं जिन्हें करके आदमी अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सारी समस्याओं से तो नहीं, लेकिन लगभग समस्याओं से, ऐसी समस्याएं जिनका कोई भी निदान नहीं मिल रहा है, उन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज मैं उन समस्याओं से हटके थोड़ी सी बात करता हूं। एक ऐसी योगिनी है तंत्र में जिसका नाम सिद्धों में बड़ा प्रसिद्ध है। जो लोग सिद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं, साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो आज जिस योगिनी का मैं नाम बताऊं और जिस प्रकार से मैं साधना बताऊं, वो साधना कर ली तो दुनिया की कोई भी साधना सिर्फ याद करते ही आपकी हो जाएगी। बस उस साधना का भोग देना है, बस उस साधना का प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे 7 दिन है तो 7 दिन, 9 दिन है तो 9 दिन, उस प्रकार से काम करना। आपको एक माला इस मंत्र की जो आज मैं बताऊं उसकी जप लेना। 100% जो साधना है आपको होनी है वो होगी ही। लेकिन ये जो साधना है, इस साधना में किस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे और क्या ये साधना है, ये है क्या, इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। दोस्तों, आज मैं माँ तारा की एक योगिनी है जिनका नाम है कुरुकुल्ला योगिनी, उनकी साधना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। माँ कुरुकुल्ला कौन है? माँ कुरुकुल्ला वो योगिनी है जिससे राहु भयभीत रहता है। माँ कुरुकुल्ला वो योगिनी है जिससे कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के दोष हो और आपने माँ कुरुकुल्ला योगिनी की साधना कर ली तो आपकी कुंडली में जन्मजात सारे ग्रहों के दोष नष्ट हो जाते हैं और मुख्य जो राहु का दोष बनता है, जिसके कारण से आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है, भ्रमित हुआ रहता है, जुए सट्टे में हार जाता है, जुए सट्टे में सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है, ऐसा आदमी यदि कुरुकुल्ला की साधना कर ले तो राहु एकदम अच्छे फल देने लगता है। चाहे वो नीच राशि का ही हो, चाहे वो विपरीत स्थानों पर बैठा हो, चाहे कैसे भी राहु बुरा कर रहा हो, युति में हो, दृष्टि संबंध में हो, कैसे भी गुरु चांडाल में हो, प्रेत श्राप में हो, किसी में भी हो, राहु एकदम अप टू डेट हो जाता है। दोस्तों, ये जो साधना है ये सिद्धों की साधना है। ये आम आदमी तक पहुंचती ही नहीं थी। सिद्ध पुरुष जो होते थे वो इस साधना को अग्रगण्य पहले कर लेते थे, ताकि कोई भी साधना वो करे अपनी ज़िंदगी में तो उनको हर साधना सफल ही हो। इस प्रकार से कुरुकुल्ला सिद्धों की माता कही जाती है और कुरुकुल्ला काम की देवी कही जाती है। काम की देवी का मतलब है इनको योग माया भी कहते हैं, कुरुकुल्ला को योग माया भी कहते हैं। जो माँ तारा की जो ये साधना है कुरुकुल्ला साधना, इसका नाम एक नाम योग माया भी, जो कृष्ण भगवान के बहन के रूप में प्रकट हुई थी ना, कंस के हाथ से छुट करके निकल गई थी। माया इसी तरह से हाथ से छुट करके निकल जाती है, किसी के हाथ में माया कभी आती नहीं है। तो जो कुरुकुल्ला की साधना कर लेता है, माया उसके अनुकूल हो जाती है और वो आदमी इस संसार में अपनी माया प्रकट कर सकता है। कुरुकुल्ला की इस तरह से साधना होती। इन्हें रक्त तारा भी कहा जाता है, लाल तारा भी कहा जाता है, योग माया भी कहा जाता है, कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इनसे 2 पंथों का निर्माण हुआ था। तंत्र में 2 मार्ग इनसे पैदा हुए थे। एक तो कौल मार्ग पैदा हुआ था और दूसरा इनसे समयाचार मार्ग पैदा हुआ था। जैसे मेरे गुरु जी अशोकानंद जी समयाचारी, तो वो इन्हीं के हैं। अशोकानंद जी समयाचारी, जो समयाचारी पथ है वहाँ से वो दीक्षित है। तो समयाचार और कौल दोनों मार्ग इनसे निकले थे। इस प्रकार से माँ तारा की इस योगिनी की, माता कुरुकुल्ला की साधना 3-4 मंत्रों से और 3-4 विधियों से होती है। मेरे पास हर प्रकार के मंत्र इनके हैं, हर प्रकार की साधना की विधियां इनके पास मेरे पास है भगवान की कृपा से। तो आज मैं एक सरल विधि बता रहा हूं जिससे आप आसानी से माँ कुरुकुल्ला की साधना कर सकते हैं। मित्रों, माँ कुरुकुल्ला की साधना करने के लिए आपको माँ कुरुकुल्ला का एक चित्र लाना पड़ेगा।
और एक यंत्र लाना पड़ेगा। यंत्र में आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ की दुकान पर माँ तारा का जो यंत्र मिलता है वही यंत्र ले आओ, वही यंत्र काम आ जाएगा। तो आप वही यंत्र योगिनी माई के रूप इनमें साधना में काम में ले सकते हैं। दोस्तों, ये साधना पूर्व या उत्तर मुख होकर के करनी पड़ती है और इस साधना को करने के लिए सबसे पहले आपको शंकर भगवान से आदेश ले लेना पड़ता है। शंकर भगवान से आदेश लेने के बाद में ये गुरु दीक्षित होकर ही साधना की जाती है। कोई भी आदमी अगर कहीं से भी जैसे इंटरनेट से उठा करके या किताब से उठा करके या यूट्यूब से उठा करके सीधा ही साधना करने की कोशिश करता है तो वो आदमी बहुत परेशानी में आ जाता है। उसका दिमाग खराब हो सकता है या उसको मृत्यु तक का कष्ट हो सकता है। तो गुरु से दीक्षित होकर के ही इस साधना को किया जाता है, वरना इस साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए। साधना अपने आप में सौम्य भी है और खतरनाक भी है। ये साधना कई तरीकों से की जाती है। वाम मार्ग से भी की जाती है और दक्षिण मार्ग से भी की जाती है। ये सौम्य तरीका भी है, इसका सात्विक तरीका भी है, तामसिक तरीका भी है, राजसिक तरीका भी है। जो आदमी जिसमें रुचि लेता है उसी तरीके से इस साधना को सरलतापूर्वक कर सकता है। दोस्तों, ये साधना एकादशी के दिन से शुरू होती है। शुक्ल पक्ष की कोई भी एकादशी हो उस दिन से ये साधना शुरू होती है, या फिर शुक्ल पक्ष की कोई भी चतुर्दशी हो उस दिन से ये साधना शुरू होती है, या फिर रविवार और शनिवार हो उस दिन से ये साधना शुरू होती है। इस प्रकार से कई दिन हैं जिनमें साधना शुरू हो सकती है। रवि पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र हो उसमें भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, ये साधना जो है वो 31 दिन की साधना है और 31 दिन में आपको 3 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण करना पड़ता है। 31 दिन में 3 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण कर लिया आपने तो आपकी ये साधना हो गई। आप इस साधना को दोनों समय भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो और सुबह शाम दोनों समय कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है 101 माला का जाप करना पड़ता है। तो 101 माला का जाप करना यदि भारी लगता हो तो आप इसको 2 अलग अलग भागों में सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। दोस्तों, जो सरल और सात्विक विधि मैं बता रहा हूँ उसमें यह है कि आप गाय के गोबर से पहले आसन को लीप लें, ताकि गाय के गोबर के आसन पर बैठ करके जब आप साधना करेंगे तो आपकी साधना में पहले से ही एक सकारात्मकता दौड़ती रहेगी। तो गाय के गोबर से लीप करके फिर आप माँ कुरुकुल्ला का चित्र उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर एक पाटा बिछा करके, लकड़ी का बाजोट बिछा करके, उस बाजोट के ऊपर आप क्या करेंगे, बाजोट बिछा करके बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाइए और लाल वस्त्र पर माँ कुरुकुल्ला की स्थापना कीजिए। माँ कुरुकुल्ला की स्थापना करने के साथ शंकर भगवान की कोई छोटी सी मूर्ति हो वो भी आपको वहाँ रख देनी चाहिए। शंकर भगवान का भी पूजन साथ में करना जरूरी होता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लाल चंदन की माला, मूंगे की माला या रुद्राक्ष की माला, तीनों में से किसी एक माला से आप जाप शुरू करेंगे। दोस्तों, ये जाप क्यों किया जाता है, किस लिए इस साधना को करना पड़ता है, उस संबंध में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो बात ऐसे ही होगी कि फिर हम क्यों करें इसकी साधना को, क्या ज़रूरी है। इनकी साधना इसलिए की जाती है कि आप जीवन में कोई भी साधना करो वो साधना आपकी फटाफट हो जाएगी, इसलिए इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना इसलिए भी की जाती है कि आपके घर में शत्रु बाधा हो अगर, और शत्रुओं के कारण से आपकी दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट आपको शत्रुओं के द्वारा प्राप्त हो रहे हो तो वो भी तीनों प्रकार के कष्ट आपके नष्ट हो जाएंगे। आपकी शादी नहीं हो रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो और अम्मा कुरुकुल्ला की साधना कर ली तो ये भोगदायिनी माता भी है, ये भोगों की सामग्रियां भी उपलब्ध करवाती है, तो आपकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कष्ट है, कलह पैदा हो गई है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, आपका भोग विलास में शक्ति नहीं रही है, शरीर में शक्ति नहीं, और आप भोग विलास में अगर असमर्थ हो रहे हैं, स्त्री हो रही हो या पुरुष हो रहा हो, कोई भी हो रहा हो, अपने प्रतिपक्षी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हो, ऐसे में खतरा रहता है कि प्रतिपक्षी कोई गलत राह न पकड़ ले। तो इसलिए भी आप माँ कुरुकुल्ला की साधना कर सकते हो। राहु की पीड़ा तो मैंने बताई दी कि राहु की पीड़ा हो तो भी कुरुकुल्ला की साधना कर सकते हो। किसी व्यक्ति को अगर आलस्य ने घेर लिया है, जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि लग्न में शनि बैठ गया हो तो आदमी मेहनती होगा लेकिन आलसी भी होगा तो गजब का आलसी होगा। तो इस प्रकार के कई योग होते हैं कि आलस्य ने घेर लिया हो तो भी आप माँ कुरुकुल्ला की साधना करो तो वो आदमी
एकदम सक्रिय हो जाता है, उसका आलस्य नष्ट हो जाता है, उसको पराविद्या की प्राप्ति होती है। कई ऐसे लाभ हैं, बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो माँ कुरुकुल्ला की साधना करने से साधक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये साधना बहुगुणी है, बहुत रूपों में साधक को लाभ होता है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। अब इस साधना को करने से पहले आपको गुरु से आज्ञा लेकर के और गुरु के तत्वाधान में, उनके निर्देशन में इस साधना को करना चाहिए। इस साधना में कई प्रकार के डर, कई प्रकार की मायाएं, कई प्रकार के छल, कई प्रकार के धोखे साधना में आते हैं। इसलिए साधक को एकदम चित्त को निर्मल करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कम से कम वार्ता करते हुए, क्रोध से बच करके इस साधना को नीति नियमों का पालन करते हुए पूर्णता से करनी चाहिए। दोस्तों, इस साधना को करते समय उस व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी हालत में यदि वो व्यक्ति झूठ बोलता है तो ये साधना असफल हो जाती है। किसी भी हालत में वो पराई स्त्री को गलत नज़रों से देख लेता है, गलत दृष्टि से देख लेता है, तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार से उस आदमी के शरीर से बीज बिंदु स्रावित हो जाता है तो भी ये साधना नष्ट हो जाती है। तो क्या करेंगे आप? इस साधना को जब कर रहे हो तब उड़द का जो होता है ना, उड़द की दाल की खीर बना करके और उस खीर को आपको खाना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो रज हो वो बाहर नहीं, जो तेज हो वो बाहर नहीं निकले। और स्त्रियां खाए तो उसके शरीर में से रज बाहर नहीं निकले। तो जब तक रस बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपकी साधना सक्रिय रहेगी, टूटेगी नहीं। अश्वगंधा का चूर्ण हो या अश्वगंधा के लड्डू बना करके भी इस साधना में आप खा सकते हैं। उससे भी कुछ दिन पहले शुरू कर देना, 10 दिन 15 दिन पहले शुरू कर देना, ताकि क्या है, आपके शरीर से बिंदु स्रावित नहीं हो, और बिंदु स्रावित नहीं हो तो साधना भंग नहीं होगी। आगे भगवान से पहले प्रार्थना करके फिर बैठना, क्योंकि कोई भी काम प्रार्थना से शुरू किया जाता है तो उस काम में पूर्णता आ जाती है। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। साधना को करने से पहले भगवान श्री गणेश का एक मंत्र की माला का जाप आपको करना है, ओम गणपते नमः। उसके बाद में गुरु मंत्र की माला का जाप करना है। उसके बाद में याद रख के शंकर भगवान के मंत्र का जाप आपको करना है। ओम रंग रुद्राय नमः। ओम रंग, रम नहीं बोलना है, रंग बोलना है। ये इसमें है ना, इसमें मकार नहीं है, गकार है। तो ओम रंग रुद्राय नमः, इस प्रकार से एक माला इस मंत्र की आपको जपनी है। उसके बाद में माँ कुरुकुल्ला के 3-4 मंत्र हैं, मैं आसान मंत्र दे देता हूँ जिससे आप आसानी से इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों, घबराना मत। अगर आपसे 3 लाख जाप नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं है। माता को बोलना कि यथाशक्ति मैं 1 लाख जाप आपको समर्पित कर दूंगा, या 2 लाख कर दूंगा, या 50,000 कर दूंगा। तो उतना आप टारगेट लेकर के, उतने का संकल्प लेकर के उतना ही जाप आप माता को समर्पित करें। संकल्प के साथ में साधना करनी पड़ेगी। आप जब साधना में बैठें तो उससे पूर्व संकल्प कर लें कि आप कौन हो, क्या जाति है, किस तिथि को साधना शुरू कर रहे हो, वो सब संकल्प में आता है ना। तो वो सब संकल्प आप बोल करके और फिर संकल्प बोल करके संकल्प छोड़ करके साधना करें, और साधना हो जाए आपकी, मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में कर्म माता को अर्पित कर दें। माता को अर्पित करके फिर आसन को मोड़ करके फिर आप उठ सकते हैं। तो इस साधना को अगर एक बार में नहीं होती है तो 2 बार 3 बार में भी किया जा सकता है। माता से पहले प्रार्थना कर लें कि हे माता, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इतनी देर तक बैठ सकता हूँ, मैं इतनी देर तक बैठ करके आपकी साधना करूँगा। मुझ पर आप कृपा करना, मेरी साधना पर ध्यान मत देना, आप कृपा करना, आप दयालु हो, आप अपना सिद्धत्व तो मुझे प्रदान करना। इस प्रकार से आप साधना करोगे, विनम्रतापूर्वक साधना करोगे तो आपकी भूलें भी माँ क्षमा कर देगी और आप पर माँ कृपा भी करेगी और अपना दर्शन भी देगी। माँ जब आपके सामने प्रकट हो, अगर आ जाए तो एक बात का ख्याल रखना, जब वो आएंगी तो इतनी सुंदर होगी, इतनी खूबसूरत होंगी कि उनके समान सुंदर इस ब्रह्मांड में आपको कोई स्त्री नहीं मिलेगी। तो उनकी सुंदरता के जाल में मत फंस जाना। उनकी सुंदरता के जाल में फंस करके आपका दिमाग यदि फिसल गया तो सारी साधना गई काम से और आप गए दुनिया से। आपको चाहे वो किसी भी रूप में आए, उनसे या तो माँ के रूप में या मित्र के रूप में ही वार्ता करनी है। उनको कहना है कि एक शुद्ध सात्विक निश्चल
प्रेम से, निष्काम भाव से मैं आपको मित्र के रूप में अपने जीवन में प्रकट करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, या फिर माता के रूप में बुलाना चाहता हूँ। दो रूप सर्वश्रेष्ठ है, दो रूपों में इनकी साधना गजब की होती है और आगे इससे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहन बहन कुछ भी मत बोलना, कुछ आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ माता और प्रेमिका के रूप में, प्रेमिका मतलब क्या? प्रेमिका मतलब आत्मा एक हो जाना। माता की आत्मा और आपकी आत्मा जब एक हो जाती है तो उसका नाम प्रेमिका है। प्रेमिका कोई वो प्रेमिका नहीं आई लव यू वाली, वो कॉलेज वाली लड़के देखते रहते, वो प्रेमिका नहीं। ये इस प्रेमिका का मतलब बहुत ऊंचा है ना। तो ये आप प्रेमिका के रूप में कर सकते हो और माँ के रूप में कर सकते हो, एक ही बात है दोनों। माँ के रूप में करोगे तो भी आपका रक्त संबंध बन जाएगा और प्रेमिका के रूप में करोगे तो भी रक्त संबंध बन जाएगा। तो रक्त संबंध बन जाना जरूरी है, रक्त के अंदर उनका प्रभाव हो जाना जरूरी है। रक्त के अंदर उनका प्रभाव होते ही फिर आपका काम, आपकी क्रिया चालू हो जाती है। फिर आप माता के नाम से किसी का अभिचार कर्म हो तो भी काट सकते हो, किसी को कोई समस्या हो तो भी माता के नाम से काट सकते हो। माता के नाम से बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। आप काम करके और इस जगत में जगत का कल्याण कर सकते हो, बहुत से लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हो, खुद भी मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से बड़ी शानदार साधना है। इस साधना में गुड़ का भोग लगेगा, लाल कलर के फूल चढ़ेंगे, शुद्ध घी का दीपक होगा और माँ तारा का यंत्र होगा। उसके सामने यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा अगर कोई कर सकता है तो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करवा के ही मंगवा लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं नहीं करता, मेरी तरफ पर देखना। आप प्राण प्रतिष्ठित यंत्र कहीं मिलता हो तो ठीक है, नहीं मिलता हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो उसको भी आप गौमूत्र से, फिर गंगा जल से, फिर गाय के दूध से, फिर सादे पानी से धो करके अच्छी तरह धूप दीप दिखा करके काम में ले सकते हो, बराबर काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। आसान साधना है और जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल साधना है। आसान साधना है, मुश्किल भी है और इसके लाभ कई गुना आपको देखने को ज़िंदगी में मिलेंगे। आपका आर्थिक स्तर है वो भी बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो शांत हो जाएगी। गृह क्लेश वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ कौन सा मंत्र इसमें काम आएगा जो मुझे सरल लगा। बाकी और कहोगे तो मेरे पास 3-4 और भी इनके मंत्र हैं। जो मंत्र आपको पसंद आए वो मंत्र आप लेकर के गुरु से दीक्षित होकर के साधना करना। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो कुरुकुल्ले अन्न धन्न वर्षिणी। ओम नमो कुरुकुल्ले अन्न धन्न वर्षिणी सकल कामाकर्षणी। सिद्ध हो सिद्ध हो माँ। इस प्रकार से इस मंत्र का उपयोग करके आप इस साधना को करके एक उच्च कोटि की सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय माँ कुरुकुल्ला की, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जय महामाया की, जय योग माया की।